दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करिए। चैट्स में आपके पास ऑप्शन है मुझसे बात करने का, या मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। मैं समाधान करूंगा ही, चाहे आपसे बात करके हो, चाहे व्हाट्सएप पर ही उसका आंसर बना करके भेज करके हो, या जिस विधि से हो उसे समाधान किया जाएगा। तो आप होमवर्क जरूर करें। आइए हम सीखने वाले हैं ओल्ड के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म को। तो आपको मालूम है कि ओल्ड शब्द जो है वह पॉजिटिव डिग्री का है। यहां लिखूं, ओल्ड शब्द पॉजिटिव डिग्री का है, इसके कंपैरेटिव डिग्री में दो शब्द और इसके सुपरलेटिव डिग्री में दो शब्द आ जाते हैं। ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर भी होता है, एल्डर भी होता है। प्रोनाउंसिएशन भी डिफर करता है, गौर करेंगे। इसको हम ओल्ड पढ़ते हैं, इसको हम ओल्डर पढ़ते हैं, और इसे हम एल्डा पढ़ते हैं। यह ओल्डेस्ट है और यह एल्डेस्ट है। तो प्रोनाउंसिएशन भी डिफर करता है। यूज करते समय क्या ध्यान रखें, इससे सेंटेंस फिलर्स दिए जाते हैं, कॉमन एरर्स दिए जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिए जाते हैं। तो हम क्या ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह का प्रश्न अगर हमारे सामने आ रहा है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर लें। कुछ बातों का ध्यान रखिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप करिएगा। देखिए, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट, यही पेयर आपको समझना है। सबसे पहली बात कि कॉम्परेटिव डिग्री जो है वह दो के लिए यूज होता है। कॉम्परेटिव डिग्री इज यूज फॉर टू, एक बात याद कर लीजिए। दूसरी बात कि सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स करें तो इसका पूरा ध्यान रखें कि कॉम्परेटिव डिग्री तभी फिल करना है जब उसमें दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो जानवर के बीच तुलना की गई है। दो के बीच तुलना है तो कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही फील होगा। और यदि दो से अधिक के बीच में तुलना है तब तो सुपरलेटिव ही चाहिए, न कंपैरेटिव चाहिए, न पॉजिटिव चाहिए, सुपरलेटिव चाहिए। एक बात समझ गए आप। दूसरी बात समझिए कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज किसके लिए करें, तो यूज्ड फॉर, यानी ये जो दोनों हैं इनका यूज किया जाता है जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए, और मनुष्यों में उनके लिए जो सेपरेट फैमिलीज के हैं या डिफरेंट फैमिलीज के हैं। यानी वाक्य पढ़ने से जब यह लग रहा है कि ये आदमी तो हैं लेकिन एक परिवार के नहीं हैं, परिवार का कहीं बोध नहीं हो रहा है, तो अब उन्हें अलग परिवार का मान लेना है। जबरदस्ती नहीं कि ना, पता तो नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, मतलब वो अलग अलग परिवार के हैं। एक परिवार वाले वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिनसे पता चल जाता है कि एक परिवार के हैं। तो ज्यादा जबरदस्ती नहीं, लॉजिकल यूज करिए केवल। अब रही बात कि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज कहां करें, तो जानवरों के लिए नौ करें, वस्तुओं के लिए नौ करें। कहां नौ करें पहले बता रहा हूं क्योंकि लोग से मिस्टेक होता है। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग जानवरों के लिए नौ करें, वस्तुओं के लिए नौ करें, सिर्फ मनुष्यों के लिए करें, और उनमें भी तब जब वे एक ही फैमिली के हों। और वाक्य बता देगा आपको कि एक फैमिली के हैं, पर्सन्स ऑफ द सेम फैमिली। इसके अलावे एक बात और ध्यान में रखनी है कि ओल्डर के बाद दैन लगता है और एल्डर के बाद टू लगता है। अगर ये कॉम्परेटिव वर्ड्स दिए गए हैं तो ओल्डर के बाद दैन मिलेगा और एल्डर के बाद टू मिलेगा। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ओल्डर के बाद दैन ही रहे और एल्डर के बाद टू ही रहे, लेकिन अगर इस तरह का कंपैरेटिव सेंस आ रहा है तो ओल्डर के बाद दैन होगा और एल्डर के बाद टू होगा। बातें और क्लियर होंगी जब आप एग्जाम्पल करेंगे। राजेश इज माई डैश ब्रदर। अब सोचने वाला यह भी सोच सकता है कि भाई हो सकता है कि बोलने वाले के पास 5 भाई हों, 10 भाई हों, हमको क्या मतलब। हम तो दो ही समझ पा रहे हैं इस वाक्य से कि एक राजेश है और एक उसका भाई है, यानी दो हुए। मत लगाइए ज्यादा दिमाग कि 5 भी तो हो सकते हैं। कहां पता चल रहा है कि 5 हैं, 2 का पता चल रहा है। इसलिए आप यहां फील कर लीजिए एल्डा।
अब आप यहां देखिए कहां देन लगा, कहां टू लगा ना, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लगेगा ही। हु इज डैश, योर फादर और योर अंकल। हु इज डैश, योर फादर और योर अंकल। बड़ा कौन है, तुम्हारे पिताजी कि तुम्हारे चाचा जी। तो क्या गांव के लोग की बात हो रही है? जी नहीं, परिवार के लोगों की बात हो रही है, और दो लोगों में बड़ा बताना है, इसलिए एल्डर लिखें। मधुस्मिता इज डैश देन सौम्या बाई 2 years। तो मधुस्मिता इज डैश देन सौम्या बाई 2 years। हो सकता है ये दोनों बहन हो, लेकिन यहां जब दैन लगा है तब हमको ओल्डर का ही प्रयोग करना है। मिस्टर सिंह इज द डैश मेंबर ऑफ आर फैमिली। हमारे परिवार के, तो बात परिवार की हो रही है और परिवार की बात हो रही है, यानी निश्चित तौर पर दो से अधिक लोगों के बीच तुलना हो रही है। तो आप सुपरलेटिव डिग्री का परिवार को व्यक्त करने वाला एडजेक्टिव रखें, जो कि क्या होगा, एल्डेस्ट होगा। दिस टेम्पल इज द डैश बिल्डिंग इन द टाउन। दिस टेम्पल इज द डैश बिल्डिंग इन द टाउन। अब क्या टाउन में दो ही बिल्डिंग हैं? नो, बहुत ज्यादा हैं। तो इसे इतना पता तो चल गया कि कॉम्परेटिव डिग्री फिल नहीं करना है, फिल करना है सुपरलेटिव डिग्री। अब बात किसकी हो रही है? तो बिल्डिंग की। तो जब बात बिल्डिंग की हो रही है तो हमें एल्डेस्ट नहीं भरना है, हमें भरना है ओल्डेस्ट। ही इज डैश देन मी बट शॉर्टर इन हाइट। ही इज डैश देन मी बट शॉर्टर इन हाइट। तो ही इज ओल्डर देन मी, और यहां मी न लिखें, ही इज ओल्डर देन आई। देन के बाद नॉमिनेटिव केस। ही इज ओल्डर देन आई बट शॉर्टर इन हाइट, क्योंकि यहां पता नहीं चला कि ये दोनों एक परिवार के हैं और दैन लगा हुआ है, दैन, तो हम ओल्डर लगा देंगे। अमोंग ऑल द प्लेयर्स, यहीं पर समझ जाइए कि अमोंग ऑल द प्लेयर्स, बात सभी प्लेयर्स की है, यानी दो से ज्यादा तो सुपरलेटिव ही लगेगा, और प्लेयर्स कोई एक फैमिली के थोड़े होते हैं, अलग अलग स्टेट के होते हैं, अलग अलग जगह के होते हैं, इसलिए एल्डेस्ट ना सोचें, ओल्डेस्ट सोचें। दिस इज द डैश काउ ऑफ द बायो। बायो मीन्स होता है गौशाला, बायो का अर्थ होता है गौशाला। तो दिस इज द डैश काउ ऑफ द बायो, तो दिस इज द ओल्डेस्ट काउ। दिस इज वन ऑफ द डैश ट्रेडिशंस ऑफ आवर विलेज। अब यह हमारे गांव के परंपराओं में से एक है, यानी परंपराएं बहुत सी हैं, चर्चा हम परंपराओं की कर रहे हैं, इसलिए जरूरत ओल्डेस्ट की है। तो इस तरह से एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट के सभी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावे भी आप असाइनमेंट में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है, लेकिन